सत श्री अकाल, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम ऑल ओवर सूट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 4.5 मीटर कपड़ा है और ये कॉटन का कपड़ा है और इससे हम कुर्ती की, बाजू की और सलवार की कटिंग करेंगे। तो हम कपड़े को खोल लेते हैं। तो ये हमारा सिंगल कपड़ा है और ये हमारा सीधा तरफ है। तो अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। अंदर की तरफ जो है वो सीधा होना चाहिए। कोई भी कपड़ा कट करना हो तो अंदर की तरफ जो है वो सीधा ही रखना है। तो इस तरह से हमने थोड़ा जो डबल फोल्ड कर लिया है। तो पहले हम कुर्ती का घेरा रखेंगे और हमारा कुर्ती का घेरा जो है वो 22 इंच तैयार है और हमने जो है 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि दोनों तरफ चाक में जो है 1.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड होगा। तो इसलिए हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है और बन जाता है हमारा 25 इंच। और 25 इंच का हाफ जो होता है वो 12.5 इंच होता है। तो हम 12.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह 12.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। जितने हमने निशान लगाए हैं इतना ही हम जो है डबल फोल्ड करके रखेंगे। तो अच्छी तरह से डबल फोल्ड रखने के बाद ऊपर हमारा कपड़ा जो है वो सीधा नहीं है तो हम इसको सीधा कटिंग करेंगे। तो पहले हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ अब हम कैंची से कट कर लेते हैं। और अब हम जो है वो कुर्ती की लेंथ रखेंगे और हमारी कुर्ती की जो लेंथ है वो है 42 इंच और हम जो है वो 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 3.5 इंच जो हमारा नीचे फट्टा फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच ऊपर मार्जिन चला जाएगा और 42 इंच हमारी कुर्ती जो है वो तैयार हो जाएगी। तब जब हम जहाँ पर 46 इंच पर निशान लगा लेते हैं और सीधी लाइन लगा लेंगे। तो अब हम जहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये हमारा कुर्ती का एक पीस की कटिंग होगी। तो ये हमारा कुर्ती की एक पीस कटिंग हो गई है। तो अब हमें दूसरी पीस की कटिंग भी करनी है। वैसे हमने आगे फिर ऐसे ही डबल फोल्ड कर लिया कपड़े को। जैसे हमने 12.5 इंच रखा था वैसे हम यहाँ भी 12.5 इंच रखेंगे। जितने हमने निशान लगाए उतना हम जो फोल्ड करके रख लेते हैं। और जो हमने कुर्ती का पहला पीस, जो फ्रंट पीस हमने कट किया है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। और अच्छी तरह से जो है वो रख लेते हैं। और अच्छी तरह से रखने के बाद हमने जो हमारा बैक पीस है उसका कपड़ा जो हमने ऊपर की तरफ ज़्यादा रखा है। जो हमने इसलिए ज़्यादा रखा है ताकि हमारा जो फ्रंट पीस का गला है वो पीछे की तरफ ना जाए। इसलिए हमने बैक पीस का जो लंबाई है उसकी ज़्यादा रखी है। तो अब हम जहाँ पर जो है वो तीरा रखेंगे। तो तीरा हमारा जो है वो 6.5 कटिंग का है। तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बैक पीस पर भी ऊपर हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से भी अब हम 6.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और सीधी लाइन लगा लेंगे। और मोटा हम फ्रंट पीस से लेंगे, लंबाई 7.5 इंच रखेंगे और सीधी लाइन लगा लेंगे। तो अब हमारी जो चेस्ट है वो 21 इंच है। तो 21 इंच का हाफ 10.5 इंच होता है। तो हम 10.5 इंच रखेंगे। और हमारी साइड जो है वो 14 इंच तैयार है तो 14.5 इंच रखेंगे। और हमारी हिप जो है वो 21 इंच है तो हम 10.5 इंच रखेंगे। और 7.5 इंच हमने कमर का निशान रखा है और कमर हमारी 20 इंच है तो 20 इंच का हाफ 10 इंच होता है।
और जो इस तरह से हमारी जो फिटिंग के निशान हैं, तो जो हमने कट करना है वो हम आगे 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। तो जहाँ से अब हम जो है वो कट करेंगे, तो अब हम यहाँ पर मोढे की गुलाई दे देते हैं। तो हम फ्रंट पीस की आगे की गुलाई जो है वो बाद में देंगे। तो अब हम जो है कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। तो नीचे से हम जो है कटिंग शुरू करेंगे। तो इस तरह से कुर्ती कटिंग हो गई है। तो आगे ऊपर हमने जो है वो जहाँ थोड़ा तिरछी हमने कटिंग करनी है, इस तरह से निशान लगा लेते हैं। फ्रंट पीस की अलग देंगे और बैक पीस की जो है वो अलग देंगे। तो हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो कट करने के बाद अब हम फ्रंट पीस ले लेते हैं और इसके हम आगे की मोढे की गुलाई देंगे। तो यहाँ पर हम पहले निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह हमने निशान लगा लिए हैं और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी हमने कटिंग कर ली है और इसका जो गला हम फ्रंट पीस का है वो बुकरम वाला गला बनाएंगे, तो इसलिए हम इसके गले की कटिंग नहीं करेंगे। तो अब हम बैक पीस ले लेते हैं। तो अब हम इसकी गले की कटिंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हम 2.25 इंच रखेंगे। गला हमारा 6 इंच तैयार है, तो हम 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर गुलाई दे देंगे। तो ये हमारा गोल गला है। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारे बैक पीस के गले की जो कटिंग हो गई है, तो इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। और अब ये आगे जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बचा हुआ है, तो ये जो हमारा कुर्ती के साइड से जो बचा हुआ कपड़ा था, इससे हम सलवार की पट की जो है वो कटिंग करेंगे। तो हमें जो है वो 2 पट चाहिए। तो हम इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं। ये कुर्ती की साइड से बचा हुआ कपड़ा है, इससे जो है वो सलवार के पट आसानी से निकल जाते हैं। तो हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है। तो जो पट की लंबाई हम जो है वो 33 इंच रखेंगे, क्योंकि 37 इंच हमारी सलवार तैयार है और 5 इंच की हमारी जो बेल्ट होगी। तो 37 इंच में हम 5 इंच माइनस करेंगे तो 32 इंच रह जाता है और आधा इंच ऊपर आधा नीचे मार्जिन में जाना है। तो इसलिए हमने जो है वो 33 इंच रखा है। तो 33 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। जो हमने निशान लगाए हैं इतना हम डबल फोल्ड करके रख लेते हैं। और अब हम पट की चौड़ाई रखेंगे। तो वो पोंचा जो है हमारा वो 6 इंच तैयार है। तो हम जो है वो 6 को डबल करेंगे तो 12 इंच होता है। तो हम जो है 12 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम 12 इंच पर निशान लगा लिया है। तो अब हम जो है कट कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ बीच से कट कर लेते हैं और इस तरह से 2 पीस जो हमारे कट हो गए हैं। तो अब हम जो है कुंदो कटिंग करेंगे। तो अब हम दूसरी तरफ से कपड़ा जो है वो लेंगे इधर से, क्योंकि दूसरी तरफ हमारा कपड़ा जो कम ज़्यादा हो गया है। इस तरह हमारा कपड़ा जो है वो सीधा है। तो यहाँ से अब हम जो है वो कुंदो कटिंग करेंगे। तो पहले हम जो है 2 कुंदो कटिंग करेंगे। तो हम कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेते हैं।
तो हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है और ऊपर जो टेढ़ा मेढ़ा है हम इसको सीधा कटिंग कर लेते हैं। अब कटिंग करने के बाद अब हम जैसे हमने पट की लंबाई 33 इंच रखी थी, तो हम कुंदों की लंबाई जो है वो भी 33 इंच रखेंगे। तो 33 इंच पर निशान लगा लेते हैं और हमने सीधी लाइन लगा ली है। यहाँ पर अब हम नीचे 2.5 इंच रखेंगे। तो अब हम जहाँ सलवार में जो है वो मैनी डालेंगे, तो इसलिए हम जहाँ पर आसन जो है वो थोड़ी उसकी लंबाई ज़्यादा रखेंगे। तो हमने 15 इंच जो है इसकी लंबाई रखी है, क्योंकि हमने सलवार में जो है वो मैनी डालनी है। तो अब इस निशान को उस निशान से मिला लेते हैं। अगर आपने सलवार में मैनी नहीं डालनी है तो आप जितना आपका नॉर्मल आसन है आप उतना रख सकते हैं। तो निशान लगाने के बाद अब हम जो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे 2 कुंदों कटिंग हो गई है और आगे जो हमारा कपड़ा है इसके ऊपर हम इसको रख देंगे और अच्छी तरह से इसको रख लेते हैं। अच्छी तरह से रखने के बाद अब हम इसको हम कट कर लेते हैं और अब ये टोटल हमारे जो है वो 4 कुंदे हो जाएंगे। और यहाँ बीच से भी हम कट कर लेते हैं। तो कट करने के बाद अब हमने यहाँ पर मैनी डालनी है, तो उसके लिए हम कपड़ा दूसरी तरफ से लेंगे जहाँ से हमने जो है पाट की कटिंग की थी। तो इस तरह से हम कपड़ा जो है वो ले लेते हैं। ये हमारा कुर्ती की साइड से बचा हुआ कपड़ा था, इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं। तो पहले हम जो है वो 2 पीस की कटिंग करेंगे और 2 पीस की हम कटिंग जो है वो बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे 4 कुंदे हैं तो हमें जो है वो 4 पीस ही चाहिए। तो पहले हम 2 पीस की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ हम सीधी कटिंग कर लेते हैं पहले। और आधा यहाँ पर हमारा फोल्ड है कपड़ा, तो यहाँ हम बीच से कट कर लेते हैं। और आधा इंच हम जो ऊपर ही कपड़ा रखेंगे। और अब हम यहाँ से आसन रखेंगे, तो आसन हम जो है वो 11 इंच रखेंगे। 10 इंच हमारा आसन तैयार होगा और 5 इंच हमारा ऊपर बेल्ट होगी, तो 15 इंच हमारा आसन जो है वो टोटल तैयार होगा। यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेते हैं और यहाँ से अब हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारी 2 पीस कटिंग हुई है। तो यहाँ जो फोल्ड है यहाँ से हम बीच से कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जो 2 पीस हो जाएंगे और 2 पीस की कटिंग हम यहाँ से करेंगे। और इसको भी हम डबल फोल्ड कर लिया है। और इसके ऊपर हम मैनी को रखेंगे इस तरह से, अच्छी तरह से रख लेते हैं और फिर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से हमारे जो है 4 पीस जो है वो कट हो जाएंगे। क्योंकि हमारे कुंदों के 4 पीस हैं तो मैनी के भी जो है वो 4 पीस होने चाहिए। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो पीस है मैनी जो अटैच हो जाएगी। और ये हमारी पाट की कटिंग हो गई है। तो अब हमारी बेल्ट रह गई है। तो जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें हमने बाजू की कटिंग करनी है और बेल्ट की कटिंग करनी है। तो पहले हम जो है बाजू की कटिंग करेंगे। तो हमारी जो है वो हाफ बाजू है, तो हम इसको कपड़े को डबल फोल्ड कर लेते हैं और एक बार और फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम मोटा रखेंगे। तो मोटा जो हमारा 10 इंच है, तो जो हमारा मोटा जो है वो छोटा है, तो हमें बड़ा मोटा चाहिए।
तो हम इस तरह कपड़े उठाकर थोड़ा ऊपर रखेंगे और यहाँ नीचे जो हमारा जोड़ आ जाएगा। तो अब हमारा मोटा जो है वो 11 इंच हो गया है। तो 11 इंच मोटा जो हमें काफ़ी है। तो बाजू हमारी 7 इंच है, तो हम 9.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। निशान लगाने के बाद अब हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच हमारा आगे जो फट्टा फोल्ड होगा और आधा इंच ऊपर बाजू में चला जाएगा और 7 इंच हमारी बाजू जो है वो तैयार हो जाएगी। 6 इंच हमारी बाजू की मोरी है और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे और यहाँ हम नीचे 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान को उस निशान से मिला लेते हैं और यहाँ पर हम बाजू की गुलाई दे देंगे। तो अब हम जो है बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद जहाँ जो फोल्ड कपड़ा है यहाँ हम बीच से कट कर लेते हैं और जहाँ हमारा जोड़ आएगा तो जो बचा हुआ कपड़ा था इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। आधा इंच ऊपर रखना है और इस तरह से हम इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये हमारे जोड़ के जो है 2 पीस होंगे, 2 जोड़ ही हमारे जो है बाजू में आएंगे। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग जो है वो हो गई है। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इससे अब हम जो है वो बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हम कपड़े को खोल लेते हैं। तो इस तरह हमने कपड़े को सिंगल कर लिया है। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो पहले हम जो है बेल्ट की लंबाई रखेंगे। तो बेल्ट की लंबाई हम जो है वो 7.5 इंच रखेंगे क्योंकि 5 इंच हमारी बेल्ट जो है वो तैयार है। तो 2 इंच ऊपर फट्टा फोल्ड होगा और आधा इंच नीचे मार्जिन जाएगा। तो 7.5 इंच हमने रखा है। 5 इंच हमारी जो है बेल्ट तैयार होगी। तो 2.5 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया है। तो जितने निशान लगाए थे हमने उतना फोल्ड कर लिया है। तो अब हम जो है बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे। तो बेल्ट हमारी जो है वो 24 इंच तैयार है, तो हम 25 इंच रखेंगे। आधा इंच दोनों तरफ से जो है वो मार्जिन में चला जाएगा और 24 इंच हमारी बेल्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। और यहाँ बीच से कट कर लेते हैं और हमारे बेल्ट के जो है वो 2 पीस तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारा आगे बचा हुआ थोड़ा सा कपड़ा है, इसे हम जो है वो गले में जो है जब गला बनाना है उसमें कपड़ा लगेगा और सलवार में बुकरम में जो पोंचों में कपड़ा लगता है वहाँ लगेगा। तो इस तरह से हमारी ऑल ओवर सूट की कटिंग हो गई है। तो पूरे सूट की कटिंग जो है वो हमने कर ली है और ये हमारा 4.5 मीटर कपड़ा था और इस तरह से हमने कुर्ती की, बाजू की और बेल्ट वाली सलवार की कटिंग जो है वो कर ली है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।